सबीना के कंधों पर बोझ बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट स्कूल्स जाने वाले तमाम बच्चों की सरपरस्ती भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। जब किरण स्कूल से किसी बच्चे का एडमिशन किसी बड़ी स्कूल में हो जाता है तो वहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, वहाँ से एक और कहानी शुरू होती है, और ये कहानी पिछली कहानी से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्राइवेट स्कूल से बच्चों की रिपोर्ट्स के लिए स्कूल्स सबीना को ही बुलाते हैं और फिर सबीना वालिदैन को इन रिपोर्ट से आगाह करती हैं। सारे फादर्स हैं, क्यों नहीं है? हाँ, तो अचानक की का मतलब से पता नहीं चल रहा इमरजेंसी है। मेरी आज मीटिंग थी, आप लोगों को पता है, मैंने बताया था मुझे कल जाना है। सबसे पहले हम स्टार्ट देंगे मुर्तज़ा, जिसको मेडल भी मिला स्कूल के अंदर, सब कुछ। उसके बारे में इतनी शिकायतें मिली हैं आज मुझे कि उन्होंने कहा कि हम उसको प्रोबेशन पे रख रहे हैं। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए ग्रेड्स, हमें नहीं चाहिए मेडल्स, हमें बिहेवियर चाहिए। तो इस चीज़ को आप ठीक करें, ठीक है। इसके बाद इन्होंने हमें वापस दे दिया है शेर मोहम्मद शामिर दोनों। शेर मोहम्मद का तुम्हें पता है मसाइल, लेकिन क्या तुम्हें शामिर के पता थे? आप इतने जब बात करते हैं इतने शाइस्ता नज़र आते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, मगर आपके बात करने का अंदाज़ आपके बेटों में क्यों नहीं है? I don't know. अगर आई डोंट नो आंसर है तो फिर मैं भी कह देती हूँ आई डोंट नो व्हाट टू डू। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है इनपुट। अमान का नील, क्यों भाई? मैम, मैंने आपसे ये कहा कि पैसे आने के लिए मुझे वक्त चाहिए। कितना मैं वक्त? जॉब अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ जहाँ मुझे नहीं, मुस्तकिल। यही तुम गलत हो कि तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलती है जॉब में। बेशक बच्चों को ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, उनकी तालीम पे पैसा नहीं लग रहा, तुम अपनी मर्जी के जॉब के इंतजार में बैठे हो। अक्खर दिमाग है ये, बिल्कुल। तुम ये नहीं देख रहे हो कि वो बीवी तुम्हारी कितनी हर्ट हो रही है, उसका काम नहीं है बाहर निकल के कमाना, तुम उसको मजबूर कर रहे हो कि वो बाहर निकल के कमाए। अगर मैं 6 महीने कहीं जॉब करूँ तो फायदा नहीं है। 6 महीने का खाना आएगा घर में, वक्ती तौर पे मैं फायदा उठाने के लिए वक्ती तौर पे खाना आएगा। इंसान 2 दिन ना खाए ना मर जाता है। मैं कुछ नहीं बोल सकता फिलहाल इसमें। कुछ नहीं, अगर तुम बोल सकते तो मैं एक्शन लूंगी इस दफा। जिन लोग ले लें, ये आप लोगों की तरफ से जब चीज आती है ना, नहीं पढ़ाएं, क्योंकि आप लोगों को पता है ये मेरी कमजोरी है। तो मुझे पढ़ाना है, मैं करूँगी कुछ। मेरी नेचर में फाइटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मैं फ़ाइट करती हूँ हर चीज़ को, और जब फाइट कर रही होती हूँ उस वक्त ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत सख्त दिल हूँ, लेकिन जब उस काम को मुकम्मल कर लेती हूँ तब सब रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, ये फ़ाइट करना ज़्यादा बेहतर था। मैं सेल्फ पिटी और उदासी में नहीं जा सकती। मुझे लगता है कि खुश होने के लिए इंसान के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ। जैसे जैसे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा है, सबीना अपनी टीचर्स के मशवरे से मुस्तकबिल की हिकमत अमली बना रही हैं। तुम लोगों को आज जो बुलाने का जो मकसद था, जो इमरजेंसी में मैंने तुमसे कहा कि बैठो काम है, जो बॉन्ड क्रिएट हुआ हुआ है बच्चों के साथ, जिस तरह का तुम लोग उनके साथ रहते हो, इनके आदतों से वाकिफ़ हो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है अगर हम इस तरह 20-20 बच्चे हर साल लेते जाएं तो आपको अपने वो पुराने बच्चे याद रहेंगे? याद तो रहेंगे लेकिन हम मिल नहीं पाएंगे फिर। मिल नहीं पाएंगे और आगे जाकर अगर बच्चे बढ़ जाएंगे तो हम लोग एक वक्त में सबको एक तो बुला नहीं सकते। और फिर अगर फर्स्ट बैच है, हम उसके ऊपर अगर ध्यान नहीं गया तो फिर उनकी एक्टिविटीज़ का हमें पता नहीं चलेगा, फिर उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो भी हम लोग वो नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। तो अगर मैं तुम लोगों को ये कहूँ कि हम इस साल स्कूल बंद कर देते हैं, स्कूल बंद कर दिया तो फिर उन बच्चों का क्या होगा? स्कूल को बंद, अगर मैं ये कहूँ कि हम यहाँ से स्कूल को शिफ्ट करें तो जगह देखो, अभी है ना, पहली बात तो हमें ये सोचना है हमें बड़ी जगह कितनी चाहिए। हम शिफ्ट कर क्यों रहे हैं? शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं कि अब हम चाहते हैं कि हमारे एलुमनाई रोज़ आएँ हमारे पास। अगर हम ऐसा कुछ सिलसिला रखें कि हम बजाय अब किरण स्कूल बनाने के हम किरण होम बना लें, और उसमें हमारे बच्चे सारे स्कूल से सीधा हमारे पास आएँ, हम उनको रिसीव करेंगे, खाना तैयार होगा, हमने उनको खाना खिलाना है सबसे पहले, और उसके बाद हम उनको पढ़ाना शुरू करेंगे, उनकी स्कूल की पढ़ाई, साथ में ग्रूमिंग, साथ में जनरल नॉलेज, एक्सरसाइज क्लासेस, न्यूट्रिशन क्लासेस। इनके घरों के हिसाब से ये किसी हॉस्टल में है, उनको हमने एक सपोर्टिव माहौल देना है। घूमने का उनको फिर मौका ही नहीं मिलेगा, स्ट्रीट्स में घूमने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लोग भी जिस तरह से एजुकेशन हो रही है बच्चों के साथ साथ हम गली वालों को भी इतना ग्रूम कर रहे हैं, तो ये सब रुक जाएगा, आपको नहीं लगता? इसका तरीका एक ये है ना, बच्चे तो हमारे सारे मॉर्निंग में नहीं आएंगे ना, दोपहर में आएंगे। हम उस मॉर्निंग में बाकायदा एक करिकुलम बनाएं माओं के लिए। हमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फिर रिलेशनशिप्स, इंग्लिश लैंग्वेज क्लास,
और हमें इन चीज़ों के लिए टीचर्स सिर्फ उन्हीं इलाकों में मिल सकती हैं, यहाँ नहीं मिल सकती। So that's the main point for shifting. और ये सारी चीज़ को जहन में रखो और आपने घर सब कुछ ये नेक्स्ट 5 साल का गोल है। नेक्स्ट 5 साल के अंदर इनकी दूसरी चीज़ों पे तवज्जो देनी है। बच्चे को हमने सेट कर दिया एक अच्छी स्कूल में, अब देखना है कि घर के अंदर क्या हो रहा है, ताकि पूरा बच्चे का जो एक इन्वायरमेंट है ना वो बदलेगा, तब इनकी लाइफ बदलेगी। सबीना के लिए ये एक मुश्किल फ़ैसला है, मगर उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। किरण की तर्ज पे एक और स्कूल बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? वाह माशाल्लाह, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। ये आपने नीचे का लोअर रखा है ना फॉर आई लेवल, खुद बच्चे जो लगाएंगे चीज़ें। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। Sabina auntie is the main inspiration. The Kiran school system is the model that we have kept in front of us. और हम उसी को फॉलो करना चाह रहे हैं, ना सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ये स्कूल सिस्टम स्टार्ट करा, बट इसको आगे लेकर गई। और हम, मेरे लिए और हमारी टीम के लिए ज़्यादा इंस्पिरेशन की बात यह है कि वो सिर्फ बच्चों को नहीं कर रही, वो उस पूरी कम्युनिटी को, पूरी लियारी की जो कम्युनिटी है उसको तब्दील कर रही हैं। होता है ना, कुछ लोग कहते हैं हम करेंगे, उन्होंने करके दिखाया है। आज यहाँ ऑरेंज स्कूल आके इतना अच्छा लग रहा है, यकीन करो ऐसे लग रहा है कि जैसे दोबारा से रीलिव नहीं, दोबारा से एक ज़िंदगी, नई ज़िंदगी जैसे स्टार्ट हो रही हो। पीछे जा रही हूँ 5 साल पहले किस तरह मैंने शुरू किया था, और आज इन लोगों को मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। ये फाइल है जो हमने सिलेक्ट की है, और ये ऑरेंज स्कूल अनकरीब खुलने वाला है और सबीना स्कूल के हर कदम पे मदद कर रही हैं। होगा कि वो रो रहा है, बैठ रहा है। हम भी माओं को बिठाते थे 1 घंटा, लेकिन हमने माओं के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आप रूम में नहीं आएंगी। बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि माएँ रोज पीछे पीछे आ जाती थी बच्चों के रूम में। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मेरी माँ की यहाँ एंट्री नहीं है इस पॉइंट के बाद, तो फिर वो कभी भी यहाँ बैठे बैठे नहीं कहेगा मुझे मम्मा चाहिए। लेकिन ये मम्मा वहीं तक है। अगर मैं अपनी स्कूल में तो और बच्चे अब नहीं ले सकती और नहीं लेना चाहती, लेकिन ज़ाहिर है ऑरेंज ट्री अब लेगा, इनका तो पहला साल है, तो ये और बच्चे लेगा। तो ये मेरे लिए ऐसे ही है कि जैसे मेरा पुराना काम इन्होंने संभाल लिया और अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं विरासत, जैसे नहीं आप शिफ्ट देते हैं किसी को, बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। कंग्रेचुलेशन, माशाल्लाह, हो गया आप लोगों का ड्रीम पूरा। तो उनको समझा दिया, ये तो भागते हुए आ जाएंगे अभी सारे के सारे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? चलो आ जाओ, लाइन बनाओ। शेरबानू, यू बी इन द फ्रंट, मेक अ लाइन, मेक अ लाइन, मेक अ लाइन। हु वाज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? So is he a great man? Yes. So what should we do to him first? With respect. Assalamu alaikum. Alaikum. We're going to sit down here. We're going to have a talk about Qaid-e-Azam here. Hamza, can you read this, please? Every person in this world has a hero. Okay, stop. Do you have a hero? इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं देख रही हूँ एक और कायद बनते हुए, बल्कि एक अल्लामा इकबाल भी बनते हुए। मैं चाहती हूँ ज़रूर कि ये मुल्क से बाहर भी जाएं, दूसरे मुल्क भी देख कर आएँ, लेकिन पलट के वापस अपने ही मुल्क आएँ और इस मुल्क को बदल सकें। दुआ अल्लाह से करती हूँ कि मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहूँ कि मैं देख सकूँ कि ये क्या बनेंगे बड़े होकर। 3 चीज़ें बोली हैं हमको। कौन सी 3 चीज़ें आपको पता है? फेथ, यूनिटी। यूनिटी का क्या मतलब है? एक दूसरे का हाथ पकड़े। यूनिटी का क्या मतलब है? हम सब साथ हैं। वी आर यूनाइटेड। ओके, we're going to read पाक सर ज़मीन शादबाद जोर से, alright? पाक सर ज़मीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, निशाने
जब आप लोगों के लिए काम करने के लिए निकलते हैं तो ये इतना खूबसूरत नशा है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप फ्लो होते चले जाते हैं उसमें। Let's see who wants a Barbie doll. It's a big one. It's a big one. मैंने नहीं सोचा था कि मैं 100 बच्चों की फैमिलीज़ को बदल सकूंगी। मैंने तो बस यही सोचा था कि ये 10 या 20 फैमिलीज़ अगर बदल जाएं, बस अल्लाह ताला ने ऐसे रास्ते बनाए, आगे बढ़ते चले गए, लोग आए, इतने अच्छे लोग मुझे मिले, डोनर्स मिले, फंड्स मिले कि मैं यहाँ तक आ सकी। बहुत चीज़ें पूछनी है। जब ऑरेंज ट्री के बच्चों ने आके मुझसे बात की तब मुझे लगा कि शायद कोई काम मैंने किया है जिसको लोगों ने नोटिस किया है। मुझे तो नहीं लगता था, मैं इतनी खामोशी से कर रही थी कि मेरे पास वक्त ही नहीं था मैं इर्द गिर्द देख सकूँ कि कौन इंस्पायर हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। लेकिन जब से ऑरेंज ट्री बना है तब से मुझे ये रियलाइजेशन होने लगी कि लोग देख रहे हैं, लोग देख के सीखते हैं, इसलिए हमें अपने आप को पोर्ट्रे ऐसा करना चाहिए कि लोग इंस्पायर हों। तो मैं और कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह बनने की कोशिश करूँ कि कोई इंस्पायर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे देख के काम कर सके। मेरा नाम आदिल है। मेरा नाम शहरबानो है। मेरा नाम अक्सर है। मैं डॉक्टर बन के लियारी के लोगों की मदद करूँगी। मैं पायलट बनना चाहता हूँ ताकि मैं राशिद मनाफ के जैसा जादू हूँ। मैं ख्वाब देखती हूँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं लियारी वाले लोगों की मदद करी और उनको मेडिसिन दी। हम लोग कहते हैं दिल में हम लोग लियारी को अच्छा बना के दिखाएंगे। मेरा ख्वाब है कि मैं बड़े होकर टीचर बनूँ और लियारी में लाइब्रेरीज बनाऊँ।